आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ए प्लस सीरीज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं वेस्पर थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या, और वेस्पर थ्योरी के बाद हमें वीबीटी क्यों पढ़नी पड़ती? जी हाँ स्टूडेंट, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर और वीबीटी हमें क्या बताती है, ये वेस्पर से किस तरह डिफरेंट, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर लेकर आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट और आज का नया लेक्चर जिसका नाम है वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आइए स्टूडेंट, हम पहले देखते हैं कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन क्या है। पहले मैं आपको ये बताता चलूं, जैसे आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द वेस्पर मॉडल। तो जरा तवज्जो फरमाइए, मैं आपके सामने ये बात अंडरलाइन कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं। वेस्पर मॉडल प्रिडिक्ट्स एंड एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स बट डज नॉट गिव रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड्स। यानी कि वेस्पर थ्योरी ने हमें यह नहीं बताया कि एटम के दरमियान बॉन्ड बनना कैसे है, वो शेयरिंग होगी या कैसे बनेगा। बस उसने कहा कि बॉन्ड बनता है और ये शेप बन जाती है जनाब, ये बॉन्ड एंगल हो जाता है, हमें उसने ये बता दिया। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि जनाब सल्फर 6 बॉन्ड बना क्यों रहा है, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना क्यों रहा है। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी इसका मतलब है वीबीटी का जो बेसिक पर्पस है स्टूडेंट, ये क्या एक्सप्लेन करती है, इट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। ओके, मेजर कंसर्न शेप भी है, लेकिन शेप के साथ साथ जो मेजर कंसर्न है हमारा वीबीटी का, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। तो ये दो बातों का जवाब हमने आपको दिया कि वेस्पर थ्योरी में शेप्स के बारे में तो पता चला था हमें, लेकिन बॉन्ड बनता कैसे है, क्यों एटम इतने बॉन्ड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसका जवाब हमें वीबीटी से मिलेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसकी सेकंड हेडिंग आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी। वीबीटी के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आपके सामने लिखने जा रहे हैं, तवज्जो फरमाइएगा। द पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी आर गिवन बिलो। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय व्हेन हाफ फील्ड ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल ऑफ टू एटम विद सूटेबल एनर्जी ओवरलैप। इसका मतलब है स्टूडेंट, देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाना चाहता हूं। देखिए H2 कैसे बनता है, यकीनन आपने कहा सर जी हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बनता है। कितने हाइड्रोजन के एटम? 2। हाइड्रोजन की क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? 1s1। इस हाइड्रोजन की क्या है? 1s1। दोनों की एनर्जी सेम है। क्या दोनों के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं? आपने कहा जी बिल्कुल हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 1s भी चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, ये भी चाहता है 2 पूरे कर ले। तो ये दोनों क्या करेंगे? बोथ विल शेयर देयर 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर and they will become stable and there will be a bond which is known as a covalent bond। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थ्योरी बताती है जनाब कि 2 एटम आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, अपने हाफ फील्ड ऑर्बिटल को ओवरलैप कर लेते हैं और ओवरलैप करके जनाब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे मैंने हाइड्रोजन में बनाया। फिर कहता है जनाब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर ओवरलैप होगा, ये आप देख रहे हैं, स्ट्रॉन्गर ग्रेटर इज द ओवरलैप, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड द डायरेक्शनल, बड़ी प्यारी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्शनल का मतलब इनकी कोई ना कोई सिमत होती है। अभी आपने वेस्पर में पढ़ा कि शेप्स होती हैं, मिसाल तौर पर ये लीनियर हो सकती है, ठीक है। ये अभी आपने पढ़ा ये जनाब ट्राई एंगुलर हो सकती है। फिर आपने पढ़ा ये टेट्राहेड्रल हो सकती है। ये मुख्तलिफ शेप्स अभी आप पढ़ रहे थे जो सारी इनमें पाई जा सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की। मैं उनको आपके सामने दोबारा एक दफा रीड करता हूं ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप से। जितना स्ट्रांग ओवरलैप होगा उतना जनाब तगड़ा बॉन्ड होगा। और सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स डायरेक्शनल होते हैं। चूंकि आपको पता है आईने के डायरेक्शनल नहीं होते, वो तो हर तरफ से हर सिमत से होते हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जो कि आप जानते हैं डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 3 पोस्टुलेट्स आपके सामने हैं स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं और नेक्स्ट अब देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कितनी मुख्तलिफ तरह से बन सकता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल में बनता है, ये नेक्स्ट हमारा काम है। तो जो फरमाइएगा, जैसे कि हमने बात की कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है जनाब, जब 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर लें एक दूसरे के साथ, जब 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कर लें और एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके एक नया बॉन्ड बना लें, वो सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। सिग्मा कब बनेगा, पाई कब बनेगा, ये सारा आपको एक्सप्लेन करेंगे।
तो स्टूडेंट आइए, पहला मॉलिक्यूल एस एस ओवरलैप। याद रखिए जब भी एस एस ओवरलैप होगा, अगर ये आपको ई कैट में एम डी कैट में क्वेश्चन भी आ जाए, तो स्टूडेंट हमेशा जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट? दैट विल बी अ सिग्मा बॉन्ड। अब ये एस एस ओवरलैप से मुराद क्या है? मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी, हाइड्रोजन H2 की एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी, दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। हाइड्रोजन के पास ये दो हाइड्रोजन एटम है, H1 H1, एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये 1s है एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये 1s है एक इलेक्ट्रॉन। s की कैसी शेप होती है? स्फेरिकल। तो ये एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, ये दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है जनाब, ये आप देख रहे हैं, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं शेयर, और हाइड्रोजन का एक नया मॉलिक्यूल बना देते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कहता है सिमेट्रिकल होती है। आपने कहा सर सिमेट्रिकल से क्या मुराद है? मैंने कहा बेटे दोनों न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन इक्वली पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड हैं, ना इलेक्ट्रॉन का झुकाव एक हाइड्रोजन की तरफ है ना दूसरे की तरफ, बल्कि वो इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद है, इसे सिमेट्रिकल कहते हैं। होता है ना एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं ये HCl है, अब आप इस HCl में देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और क्लोरीन की ज्यादा है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल, एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पहला ओवरलैप है, कौन सा ओवरलैप? SS। एक हाइड्रोजन के हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल ने दूसरे हाइड्रोजन के हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लिया, और स्टूडेंट आपस में इन्होंने कौन सा बॉन्ड बना लिया? आपने कहा जनाब सिग्मा बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है सर? आपने कहा जी सिमेट्रिकल है। जी हाँ, आइए स्टूडेंट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की जानिब, और नेक्स्ट ओवरलैप आ रहा है सर sp ओवरलैप। याद रखिए जब भी sp ओवरलैप होता है केमिस्ट्री के अंदर, हमेशा जो बॉन्ड बनता है, हमेशा जो बॉन्ड हम देखते हैं वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स? यकीनन सी बात है, दैट बॉन्ड विल बी सिग्मा बॉन्ड। तो बड़े तवज्जो से और गौर से बात सुनने समझने वाली है स्टूडेंट। बात ये है कि आपके पास HCl का मॉलिक्यूल है, मैं आपके सामने बनाऊंगा और इसमें फॉर्मेशन कैसे होती है बताऊंगा। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 1s1 हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s में 2, 2s में 2, 2p में आप जानते हैं 2p में इलेक्ट्रॉन की तादाद 6, फिर आपके पास 10 हो गए, 3s में 2, ये 10 और 2 12 हो गए, 5 रह गए, 3p में 5। अब वो 3px कर लें, y कर लें, z कर लें, इसका मतलब है p में भी एक इलेक्ट्रॉन दरकार है, 4 हाइड्रोजन के 1s में भी एक इलेक्ट्रॉन दरकार है। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन का 1s इस क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, क्योंकि दोनों हाफ फील्ड हैं। तो ये डायग्राम आपको यही बता रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, ये 3p ऑर्बिटल है क्लोरीन का, अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं शेयर, और इनके दरमियान जनाब एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो ये नया ओवरलैप है। अब देखें SS ओवरलैप नहीं हो रहा, एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे एटम के p ऑर्बिटल के साथ जनाब ओवरलैप कर रहा है, तो ये sp ओवरलैप कहलाता है। आइए स्टूडेंट हम नेक्स्ट अपने ओवरलैप की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, pp ओवरलैप है। स्टूडेंट pp ओवरलैप दो तरह का होता है, एक होता है हेड टू हेड, एक होता है पैरेलल। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैप है, साइड वाइज भी कहते हैं। एक होता है पैरेलल ओवरलैप, ये जैसे ये है, ये वाला जो पैरेलल ओवरलैप होता है ना स्टूडेंट, इट फॉर्म्स पाई बॉन्ड, अभी आगे पढ़ेंगे हम ऑक्सीजन के अंदर, वाइल दिस वन मेक सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पर जो क्लोरीन है ना, इसमें आप देख रहे हैं ये हेड टू हेड ओवरलैप है, और पहला बॉन्ड आपको पता है हमेशा सिग्मा ही हुआ करता है। तो इस वजह से हम क्लोरीन के मॉलिक्यूल को आपके सामने पहले एक्सप्लेन करेंगे, आप तो जो फरमाइएगा। स्टूडेंट बात ये है कि जनाब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो अभी आपने देखी ही है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 17। मैं ये नियॉन तक लिख लेता हूँ 10, ठीक है जी। फिर आपके पास 3s में 2 हो गए 12, 3px, 3py, 3pz। अब देखिए जनाब 2 हैं यहाँ, 2 यहाँ, 4 और 1 यहाँ 5। फिर एक और क्लोरीन ले लेते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन, नियॉन में 10, ठीक है, 3s में 2 12,
फिर जनाब 3px 2 इलेक्ट्रॉन, 3py 2 इलेक्ट्रॉन, 3pz 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3pz में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप जरा गौर फरमाइए, ये p हाफ फील्ड है ना जी, ये 3pz भी हाफ फील्ड है ना, तो ये दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में p ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 3p और 3p, ये जनाब दोनों ओवरलैप कर रहे हैं और कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा। ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। तो ये p ओवरलैप है, p ओवरलैप है स्टूडेंट हमारा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं सर, हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ H2S मॉलिक्यूल। आपने बड़े तवज्जो के साथ समझनी है, मैं आपको समझाऊंगा डिटेल के साथ। स्टूडेंट सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, याद रखना है 16 होता है, ठीक है। आप ज़रा गौर फरमा लीजिए, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले मैं इसी तरह नियॉन लिख लेता हूँ, नियॉन में 10 होते हैं, ये यहाँ तक 10 हो गए, 3s में 2 होते हैं स्टूडेंट, ये आपके सामने 12 हो गए। फिर आपको मैं बात करूँगा 3px की, 3py की, 3pz की, ये 10 और 2 12, 4 रह गए, तो ये 2 3 4, ये वैलेंस शेल है ना स्टूडेंट, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ओके। अब याद ये रहे कि जनाब ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये 2 अनपेयर है ना, तो ये बात याद रहे कि सल्फर के वैलेंस शेल में ना आपके पास अगर p ऑर्बिटल की सिर्फ आप बात करो ना, तो 3px में 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर है, और 3pyz में पेयर नहीं है, अनपेयर है, ओके। आइए अब आपको इसकी शेप एक्सप्लेन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास आप ये देख रहे हैं 2 लोन पेयर, एक 3s में और एक 3px में, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर है। अच्छा, जबकि ये वाली जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसके बारे में मैं पहले थोड़ा सा आपके सामने बात कर रहा हूँ, बयान कर लूँ आपको। सल्फर, यहाँ पे हम सल्फर लिखते हैं ना, ठीक है, ये 3px लिख लेते हैं हम। 3px में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, लोन पेयर था। ये हम 3py लिख लेते हैं, ये आपकी आसानी के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ये 3pz है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है जनाब, 1, ओके। अब हाइड्रोजन के पास तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन 1 होता है, H1 1s1s पार्शली फिल्ड है, तो क्या करते हैं हम जनाब, यहाँ सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन ले आते हैं और शेयर कर देते हैं। यहाँ भी हम सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन ले आते हैं, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले आते हैं और यहाँ सल्फर के साथ शेयर कर देते हैं। इसका मतलब है ये बन गया H2S, ठीक है। तो ये H2S की डायग्राम है जो आपके सामने मौजूद है। ये 2 लोन पेयर हैं, एक 3px के अंदर और एक आपका 3s2 के अंदर। बॉन्ड एंगल स्क्वीज हो जाता है, कम हो जाता है, कितना हो जाता है स्टूडेंट, हमारे पास बॉन्ड एंगल 92 डिग्री रह जाता है। ये एमसीक्यूज के तौर पर भी है, वी शेप मॉलिक्यूल बन जाता है ये सल्फर, और कितने हाइड्रोजन है जनाब, 2 हाइड्रोजन, ये वी शेप मॉलिक्यूल आपके पास बन जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल H2S फॉर्मेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट। इसके बाद आपके सामने पाई बॉन्ड बनना है ऑक्सीजन के दरमियान, बड़े तवज्जो से समझने वाली बात है, मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ, तवज्जो कीजिएगा। हम पाई बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ये ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 8 है। 1s में 2 होते हैं, 2s में भी 2 होते हैं, 4 हो गए। आगे आ जाएगा 2px, फिर 2py, फिर 2pz, ओके। आप देखिए ये जनाब 6 7 8, ओके। फिर ऑक्सीजन है जनाब, इसमें भी इसी तरह 1s में 2, 2s में 2, 2px के पास 2, फिर 2py में 1 और 2pz में भी 1। अब ज़रा तवज्जो करने वाली बात है, देखिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल बताइए कितने हैं। आपने कहा सर ये 2py है और ये भी 2py है, ये तो जनाब आपस में ओवरलैप कर लेंगे। फिर कौन कौन ओवरलैप करेगा, 2pz और 2pz। स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड एक ही बनता है, 2px तो 2py और 2py तो सिग्मा बॉन्ड बना देंगे, लेकिन जब 2pz ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, यकीनन पाई बॉन्ड बनेगा। ये पाई बॉन्ड बनने की फॉर्मेशन बताते हैं आपको, आप तो जो फरमाइएगा। ये मैं आपके सामने 2 ऑक्सीजन एटम लिखने जा रहा हूं जनाब, ये एक ऑक्सीजन है और एक ये ऑक्सीजन है, एक ये ऑक्सीजन है मेरे पास, एक ये ऑक्सीजन है, ओके। ये ऑक्सीजन का 3px है, ये इसका 3px है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर कर लिया, ओके। ये कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा। देखें स्टूडेंट, 2 एटम के दरमियान अगर 1000 बॉन्ड भी है ना, पहला सिग्मा ही बनना है,
और सिग्मा के बाद बाकी सारे पाए होंगे। अब ये 3pz है, ये 3pz है, फिर ये 3 है, फिर सिमिलरली ये 3pz है। इनके पास भी कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक। ये साइड वाइज ओवरलैप कर लेंगे तो क्या बना देंगे स्टूडेंट, ये पाई बॉन्ड बना देंगे। तो ये स्टूडेंट आपके सामने पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन ऑक्सीजन में कैसे होती है आप देख सकते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड है और ये हमारे पास 3pz और 3pz ओवरलैप, जो ऑर्बिटल हैं उन्होंने जब ओवरलैप किया तो आपके सामने क्या बन गया, पाई बॉन्ड। स्टूडेंट सिग्मा और पाई बॉन्ड में से वीक बॉन्ड कौन सा है, ये सवाल मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूं। कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा कि ये वीक बॉन्ड कौन सा है और क्यों होता है। आपको हम कमेंट्स में रिप्लाई भी देंगे। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।